अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में सिखाऊंगी कि हम इनको कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन केस ऑफ इंक्रीज़ इन अकाउंट्स, यानी कि हमारे जितने भी 4 अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू, इन सब के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे डेबिट और क्रेडिट पर क्या अफेक्ट पड़ता है, हम इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एसेट्स। इंक्रीज़ इन एसेट्स हो तो डेबिट होता है, यानी कि जब भी हमारे बिजनेस में एसेट्स में इजाफा होता है किसी भी तरह की ट्रेडिंग के नतीजे में, तो हम उसको डेबिट करते हैं। एक्सपेंस और एसेट्स ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों एक ही टाइम पर एक ही तरह से डेबिट होते हैं। तो हमारे बिज़नेस में जब भी हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा होता है तो तब हम उसको डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद है लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू। लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे इस तरह से कि दोनों में जब भी इजाफा होता है तो हम इन दोनों को क्रेडिट करते हैं। ये था हमारा जब इन अकाउंट्स में इजाफा होता है। अब देखना यह है कि जब इन अकाउंट्स में कमी होती है तो तब हम डेबिट और क्रेडिट रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन डिक्रीज़ इन अकाउंट्स, यानी कि हमारे एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू में जब भी कमी आती है तो हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। एसेट्स में डिक्रीज़ होता है, यानी कि जब भी हमारे बिज़नेस में कमी आती है एसेट्स की, जितने भी एसेट्स होते हैं, कैश वगैरह, इन सब को हम अपने क्रेडिट में लिखते हैं। उसके बाद है एक्सपेंस और एसेट्स दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, इनमें जब भी कमी आती है तो इसको क्रेडिट करते हैं। उसके बाद है हमारा लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू। लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू इन दोनों में जब भी कमी आती है तो हम इसको डेबिट कर देते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को कैसे हमने फॉलो करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं जो कि हैं नंबर 1 पे, फर्नीचर इज़ परचेज फॉर $10,000 ऑन कैश बेसिस, यानी कि हमने फर्नीचर ख़रीदा था $10,000 का कैश में, कैश हमने दिया तो फर्नीचर हमारे पास आया। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो है फर्नीचर इज़ परचेज्ड फॉर $5,000 फ्रॉम मिस्टर आसिफ ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि हमने फर्नीचर ख़रीदा है 5,000 का, लेकिन ये हमने कैश में नहीं ख़रीदा, हमने उधार पे ख़रीदा है कि कल को हम इसके पैसे दे देंगे मिस्टर आसिफ को, जो कि है हमारा $5,000। इसके बाद हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है कैश इज़ पेड टू मिस्टर आसिफ। हमने मिस्टर आसिफ को कैश पे किया। अब इसमें कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई, कोई नहीं बताया हुआ, लेकिन हमें इतना पता है कि मिस्टर आसिफ से हमने उधार पे एक फ़र्नीचर ख़रीदा था जो कि था $5,000। अब वो हमने अगली ट्रांजैक्शन में वो पे कर दिया है। इसके बाद है हमारा वेजेस आर पेड इन कैश अमाउंटिंग टू $3,000, यानी कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे किए हैं तो हमारे कैश गया है, कैश में कमी होगी। इसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन है मिस्टर अली जो कि ऑनर है बिज़नेस का, उसने इन्वेस्टेड कैश $1,00,000 इन हिज बिजनेस, उसने अपने कारोबार में $1,00,000 इन्वेस्ट किया है, लगाया है, यानी कि पैसे में इजाफा हुआ है। तो ये भी हम जाके अपने डेबिट और क्रेडिट रूल्स में देखेंगे कि इसको कैसे फॉलो करेंगे। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स वर्थ $4,000 आर सोल्ड फॉर कैश। हमने अपने सेल किया है कैश से, यानी कि जब हमने अपने गुड्स सेल किया तो बदले में हमारे पास कैश आया, तो वो जब कैश में इंक्रीज़ होगा तो हम देखते हैं कि इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें प्रॉपर सबसे पहले है अकाउंट्स अफेक्टेड, यानी कि ट्रांजैक्शंस का हमारे किन किन चीज़ों पर अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है सेकंड कॉलम अकाउंट टू डेबिट और थर्ड कॉलम है अकाउंट टू क्रेडिट। डेबिट कॉलम में जितनी भी चीज़ें डेबिट होते हैं उन सबको हम लिखेंगे और क्रेडिट में जितनी भी चीज़ें क्रेडिट होंगी उन सबको हम लिखते जाएंगे। उसके बाद लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है रीजंस फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। नंबर 1 कॉलम पे हम सबसे पहले आते हैं कैश और फर्नीचर। ये 2 अकाउंट्स हैं जिनका हमारे चीज़ों पर, हमारे ट्रांजैक्शन की वजह से इन अकाउंट्स पर अफेक्ट पड़ता है।
ये क्या थी हमारी ट्रांजैक्शन, आप पिछले एग्जांपल में देख सकते हैं। फर्नीचर इज़ परचेज फॉर $10,000 ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब है कि कैश पर हमने ख़रीदा था, कैश गया। जब कैश हमारे से कम होता है, कैश हमारा एसेट होता है, जब एसेट में कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कैश है वो क्रेडिट हुआ है क्रेडिट कॉलम में। और फर्नीचर जब हमारे बिजनेस में आया था, फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है, और जब आया है, इंक्रीज़ हुआ है, तो तब हम उसको डेबिट कर देते हैं। और यहाँ पर फर्नीचर आपको डेबिट कॉलम में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि कैश में हमारे कमी हुई है, क्रेडिट किया, और फर्नीचर में हमारा इजाफा हुआ है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है फर्नीचर टू अकाउंट पेएबल। ये कब हुआ, ये आप सेकंड ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं। फर्नीचर इज़ परचेज फॉर $5,000 फ्राम मिस्टर आसिफ ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि हमने मिस्टर आसिफ से फर्नीचर ख़रीदा था $5,000 का उधार पे। उधार यानी कि लायबिलिटी हमारी बढ़ी, और दूसरी तरफ हमारा क्या था, एक एसेट जो था हमारा फर्नीचर, वो भी हम देखेंगे वो कैसे हम उसको डेबिट एंड क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्नीचर टू अकाउंट पेएबल। फर्नीचर हमारा डेबिट हुआ है और अकाउंट पेएबल क्रेडिट हुआ है। इसकी रीज़न क्या है कि अकाउंट पेएबल लायबिलिटी थी, इजाफा हुआ, हमने डेबिट किया, और कैश में हमारे फर्नीचर में इजाफा हुआ था तो फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद है हमारा थर्ड नंबर पे अकाउंट पेएबल टू कैश। वो कैसे आया है, वो हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन कैश इज़ पेड टू मिस्टर आसिफ। हमने मिस्टर आसिफ को कैश पे कर दिया, यानी कि हमारी लायबिलिटी कम होगी और हमारा जो एसेट है कैश वो हमारा कम हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे फर्स्ट कॉलम में अकाउंट पेएबल टू कैश। अकाउंट पेएबल हमारा डेबिट हुआ है और कैश हमारा क्रेडिट हुआ है। इसकी रीज़न क्या है कि अकाउंट पेएबल जो हमारी लायबिलिटी थी अब वो कम हो गई है तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और कैश जो हमारे पास कम हुआ है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं वेजेस एंड कैश। ये कब हुआ है, वेजेस आर पेड इन कैश अमाउंटिंग टू $3,000, यानी कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे किया है $3,000 का, तो हमारे कैश में कमी आई है, और वेजेस जो हमारा एक्सपेंस होता है इजाफा हुआ है, हमारे एक्सपेंस में इजाफा हुआ है, तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। वेजेस टू कैश, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, वेजेस ज़्यादा हुए हैं, हमने इसको डेबिट कर दिया, और कैश हमारा क्रेडिट है, क्योंकि कैश में हमारे कमी आई थी। इसके बाद आप देख रहे हैं कैश टू कैपिटल। ये कब हुआ है, मिस्टर अली ओनर इन्वेस्टेड कैश $1,00,000 इन हिज बिजनेस। उसने अपने कारोबार में $1,00,000 लगाए, यानी कि हमारे कैश में इजाफा हुआ है, हमारे बिजनेस में आए हैं कैश, और उसके अगेंस्ट हम कैपिटल का नाम लिखेंगे जो कि कैपिटल भी बड़ा है, कैपिटल ओनर्स इक्विटी भी हमारे में इजाफा हुआ है। तो कैश टू कैपिटल, कैश में हमारे इजाफा हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, और कैपिटल में भी हमारे इजाफा हुआ है, तो हम इसको भी अपने इंक्रीज़ होता है तो इसको भी हम अपने क्रेडिट अकाउंट में लिखते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं लास्ट कैश टू सेल्स। ये कब हुआ है, गुड्स वर्थ $4,000 आर सोल्ड फॉर कैश। जब हमने अपने गुड्स 4,000 में सेल किए थे तो कैश में हमारा इजाफा हुआ था, और जो सेल्स थी यानी जो हमारे गुड्स थे वो हमारे कम हुए हैं। अब उनको देखेंगे हम उसको डेबिट और क्रेडिट कब करेंगे। कैश जो है हमारा डेबिट हुआ है, कैश में इजाफा हुआ है, कैश हमारा एसेट होता है। उसके अगेंस्ट सेल्स हैं, सेल्स में हमारी कमी हुई है, तो सेल्स भी हमारे जो गुड्स हैं वो भी एसेट्स होते हैं, कमी हुई है तो हमने उसको डिक्रीज़ कर दिया। तो ये थे हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस ऐसे ही आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।